हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और हर दिन की तरह मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गणपति जी का 5वां दिन और यहाँ पे मैं अपना आरती में कर चुकी हूँ, पूजा पाठ में कर चुकी हूँ और बस यहाँ पे भोग लगा दिया है मैंने लड्डू का। और बस अपना यहाँ पे जो भी पूजा के काम जो मेरे सुबह के थे वो तो हो गए ख़त्म और दोबारा से पूजा का काम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज है मेरा व्रत और ये सातवें संतान का व्रत होता है, बच्चों के लिए होता है। और बस यहाँ पे ना मैं अपने पूजा की तैयारी कर रही हूँ, कथा सुनूंगी मैं। और कथा सुनने के लिए बुलाया मैंने हमारी मौसी को और बस जैसे जैसे वो मुझे बता रही हैं वैसे वैसे मैं करे जा रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं ना घर पे करती थी तो मैं खुद से अकेले कर लेती थी। और यहाँ पे इस बार बस मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे जैसे भी मुझे करना है, जो नियम करने हैं वो मैं कर लूँगी। और मौसी मुझे बता रही हैं कि हल्दी लगानी है, ये लगाना है, वो करना है, तो बस मैं वैसे ही सारा नियम कर रही हूँ। और यहाँ हल्दी मैंने लगा ली है और पहले मैंने टीका भी लगा लिया था और यहाँ पे साथ बिंदी बना दी थी। पूजा पाठ की जो भी नियम होते हैं वो सारे मैंने कर लिए हैं और बस अब ना जो भी कहानी सुननी है, जो भी करना है वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पे कलावे का ना मौसी जो हाथ में पहनने के लिए बना देंगी। और वैसे तो इसमें ना चांदी की चूड़ी पहनते हैं, वो चांदी की चूड़ी अभी तो घर में काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है और काम ही चल रहा है, तो वो चांदी की चूड़ी तो मिल नहीं रही अभी, पता नहीं कहाँ है, वो मिलनी तो बहुत ही मुश्किल है। और बस अभी जो काम चला रहे हैं हम इससे चला रहे हैं। कलावे का बना लिया है हाथ में पहनने के लिए धागा और बस यहाँ पे अपनी कथा स्टार्ट कर देंगे। बहुत गरीब से परिवार में पोता पोती हो रहे थे। और यहाँ जो है ना मौसी ने कथा स्टार्ट कर दिया गणेश जी की। सबसे पहले जो कथा स्टार्ट करते हैं हम वो करते हैं गणेश जी की। तो बस अभी गणेश जी की कथा चल रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, बहुत ही अच्छी कथा सुना रही हैं। तो मेरा पूरा ध्यान ना कथा में है इस टाइम और मैं आप लोगों को भी थोड़ी सी कथा सुनाऊंगी। उनकी मौसी की बहुत अच्छी कथा सुनाती हैं वो, और मैंने स्पेशली उन्हें बुलाया था कि मुझे कथा सुना दो। और आ भी गई थी वो थोड़ा चलने से परेशान हो जाती हैं, उनके ही पैरों में दर्द रहता है मम्मी की तरह, तो लेकिन वो आ गई थी मेरे कहने से। और बस यहाँ एक कथा तो हो गई है और दूसरी कथा हो गई है स्टार्ट, तो मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी कथा सुनाती है हमारी मौसी। कौन जीतेगा? ये माँ को तो माँ के आगे बेटा हारेगा तो माँ को तो नहीं आती वाली बात। कोई सी भी और यहाँ कथा हमारी हो चुकी है, तो थोड़ी सी पूजा पाठ और रह जाती है, जो नियम होते हैं इस व्रत के वो भी हम कर लेंगे। और यहाँ पे मौसी ने बोला कि हमें करनी है अग्यारी यहाँ पे, तो बस मैं अग्यारी कर रही हूँ। और यहाँ पे जो भी है जो हमने कलावा बनाया था बस वो दूध में भिगो के और वो यहाँ पे हमें 5 बार इस अग्यारी के ऊपर से, मतलब अग्यारी के ऊपर से हमें गोल गोल घुमाना है और फिर वो पहनना है, एक मम्मी का और एक मेरा। तो बस ये नियम है इस व्रत के। और ये जो व्रत है ना ये स्पेशली लड़कों के लिए, मतलब बच्चों के लिए ही होता है। तो बस मम्मी ने किया अपने बेटे के लिए, मैंने किया अपने बेटे के लिए, तो दोनों ने किया है। और बस अब इसके बाद ना मैं मौसी को जो भी है चाय वाय बना के दूँगी अब पूजा पाठ करने के बाद। और बस जल्दी से अपना पूजा पाठ कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब लगभग हो गया है टाइम, 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है कुछ। और बस जल्दी से अपना पूजा पाठ करके और मैं कर लूँगी चाय वाय की तैयारी मौसी के लिए। और अब जो कलावा बनाया था ना, जो पूजा हुई थी, तो मौसी वो कलावा मेरे हाथ पे बांध रही हैं और मम्मी के हाथ पे बांध चुकी हैं। तो बस अब मेरा यहाँ पे ये सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। और बस सारी पूजा पाठ हो चुकी है, लास्ट में रह जाता है जल चढ़ाना, जो हमने कथा सुनी थी। तो बस यहाँ पे जल भी चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद ना मौसी को दे दूँगी चाय। अपने जो पंडित जी हैं उनको ना दक्षिणा में हम चाय बना के दे देंगे। तो बस चाय यहाँ बन चुकी है और साथ में दे दूँगी मिट्टी। और यहाँ पे देखो बेडशीट की ना बैंड बजा रखी है इन बच्चों ने। तो बस शैतानी वही है ना कि यार क्या कर भी क्या सकते हैं, एक कमरे में एडजस्ट कर रहे हैं तो ये तो बनता ही है। और मैं साथ में ना फटाफट से बना लूँगी खाना। और यहाँ पे मैंने टमाटर ना रफली काट लिए हैं बड़े बड़े से और डाल दिया नमक और धनिया और मिर्च डाल दिए साथ में और हल्दी।
और बस ना मैंने तेल कर दिया गरम, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और ये मसाले सारे उसी में डाल दूँगी। तेज पत्ता और जीरा डाल दूँगी, तेज पत्ता डाल दिया मैंने और जीरा भी, और बस थोड़ा सा ब्राउन करके और जो मसाला हमने बनाया वो भी इसमें डाल दूँगी। और मसाला मैं डाल चुकी हूँ, बस वो पक रहा है। और जब तक अपना ना यहाँ पे कचौड़ी बना रही हूँ साथ में उसकी तैयारी कर लूँगी। और मसाला लगभग बन गया और मैंने डाल दी कस्तूरी मेथी और डाल दूँगी थोड़ा चाट मसाला और बस अच्छे से चला दूँगी इसे। और बाकी ना यहाँ डाल दूँगी गरम मसाला। और मैंने ना आलू ना बॉईल नहीं करे सब्ज़ी के लिए, वो मैंने डाल दिए कच्चे आलू काट लिए, बस वही डाल दूँगी। और जो मैंने आलू बॉईल कर रहे हैं उसकी कचौड़ी बना लेंगे और बस अच्छे से चला के इसमें डाल दूँगी पानी। और बस यहाँ पे सीटी आ गई कुकर में और सौंफ पीस लूँगी। सौंफ के साथ ना बनाओ ना तो बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है। और यहाँ पे सौंफ पीस लिया है वो भी डाल दिया। और जो भी मसाले हैं यहाँ पे धनिया, नमक और मिर्च वगैरह नॉर्मल जो भी मसाले हैं वो डाल दूँगी। और बस अच्छे से थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी और कर लूँगी अच्छे से मिक्स इसे भी। और यहाँ पे हमने अपना जो आलू है मिक्स करके रख दिए और अब आटा गोभी गूँध लूँगी। और आटा ना इसका मैंने बहुत पतला गूँधा है, पतला ना गूँधती ना तो वो बिल्कुल भी बनती नहीं, बेकार हो जाती। और बस यहाँ पे आटा वगैरह गूँध के अच्छे से मैंने सेट कर लिया और अब अपना कचौड़ी भर लूँगी। और यहाँ पे जो पहली पूड़ी मैंने निकाल दी है गाय की। और दक्षु को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मुझसे 2-3 बार बोल चुका है कि मम्मा कब तक खाना बनेगा। तो बस यहाँ पे ना बहुत अच्छे से हमारी कचौड़ी बन के हो गई है तैयार और फटाफट से बना लूँगी। और दक्षु की पहले मैं अपने गणपति जी को भोग लगा दूँगी। और थाली यहाँ पे मैं लगा के ले आई हूँ, तो बस मैं अपने गणपति जी को लगा दूँगी पहले भोग, फिर उसके बाद सबको दे दूँगी बच्चों को। और अभी ना बस मैं इतना ही एडजस्ट कर पा रही हूँ और अभी इतनी सेवा मैं इनकी कर पा रही हूँ। वैसे तो मन तो बहुत कुछ होता है कि मैं ये भी कर दूँ या वो भी कर दूँ, तो बस अभी जितना भी एडजस्ट कर पा रही हूँ ना मैं उतना ही कर पा रही हूँ। क्योंकि ना अभी मैंने दिखाया है हमेशा ब्लॉग में ना कि अभी परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे दक्षु माही को मिल चुका है खाना और अभी ना इनकी ना अभी तो ये बहुत खुश हो रहे हैं। अभी देखना इनकी लड़ाई भी देखना, अभी लड़ाई भी इनकी देखो होने लग गई लड़ाई। इसके डैडी साथ में खाना खा रहे हैं ना, तो ये भूखे हैं और भूख की वजह से ना लड़ाई कर रहे हैं दोनों। और यहाँ पे हम ना अपने तैयारी कर रहे हैं, व्रत का सामान बना रहे हैं और मीठी पूड़ी बनाते हैं इसमें। हम व्रत में ना वही खानी होती है हम लोगों को। तो बस अब यहाँ पे मम्मी ने थोड़ी सूजी डाल दी है और आटा मम्मी गूँध लेंगी। और यहाँ पे चाशनी बना ली, चीनी घोल ली पानी में और बस इसी से आटा गूँध लेंगी। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अब जाके पानी और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। और सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई हूँ। अब मम्मी गूँध रही थी आटा कि मैं आटा गूँध दूँगी। और आटा यहाँ मम्मी का गूँध चुका है, तो बस फटाफट से दोनों मिलके बना लेंगे पूड़ियाँ। और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए गोल गोल पेड़े बना के रख रही हूँ, मम्मी बेल रही हैं। मैंने उनसे बोला था मैं बेल दूँगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बेल दूँगी। उनको ना अच्छे से आती है, इसको फोल्ड करना होता है बेलने के बाद ना, और ये बहुत अच्छी शेप में मिल जाती हैं और बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मतलब पूड़ी जैसी नहीं कह सकते, उससे थोड़ी अलग होती हैं। अभी मैं दिखाऊंगी कैसी लगती हैं बनने के बाद। तो देखो कुछ ऐसी शेप आती है इनकी, कुछ ऐसी लगती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं सच बताऊं खाने में। और इनका भी ना नियम होता है, ये साथ साथ खानी होती है, साथ ही खानी होती हैं। और ये ना मम्मी को ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मम्मी ने चश्मा नहीं लगाया था ना, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई थी। और यहाँ मम्मी बना रही हैं और गलती से ना ये मम्मी से थोड़ी सी जल गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, अब कर भी क्या सकते हैं, जल गई तो। लेकिन ना मम्मी ने जब मैंने दोबारा मैं गई तो मैंने मम्मी को बोला कि तो जल गई सारी, तो फिर मैंने ना मम्मी के साथ ये थोड़ी अच्छी से सिकवा दी थी। और यहाँ पे देखो और कोई चीज़ नहीं मिली खाने के लिए, और कोई चीज़ नहीं। और ये देखो ठीक है।
और देखो देखो बेडशीट कैसे कर दी इसने, दक्षु ने करी है ना, ये किसने की है? तूने की है? हाँ, और जाके ना ठीक कर। और देखो बाल कैसे हो रहे हैं इसके, देखो। बढ़िया, अच्छे हैं। हमें तो टेस्ट पता नहीं, हमें तो व्रत खोलेंगे जब पता चलेगा। अब बस 6 तो बज गए हैं, आधे घंटे बाद खोल लेंगे अपना व्रत, आरती वगैरह करने के बाद। क्या कह रहे हो? देखो मैंने करा दक्षु के लिए व्रत, ठीक है, मम्मी ने करा इनके लिए, और मम्मी ना पुए बना रही हैं, दिखाती हूँ। मम्मी ये बैठी हैं, आज सबके लिए बना रही हैं, यहाँ पे पुए बना रही हैं। सारे बच्चे खाते हैं, मम्मी भी खाती है, सब खाते हैं, ये भाई भी, सबको पसंद, ऐसी चीजें तो पसंद होती हैं। चलो 6 बज गए, आरती वगैरह कर लेंगे और फिर अपना व्रत खोल लेते हैं। और फाइनली भाई हमारा जो पत्थर है वो जीने पे लग चुका है। तो मैं ना थक गई हूँ ये बोल बोल के कि काम जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए भगवान। तो बड़ी मुश्किलों से जाके ना ये जीना वीना जो है ना वो सेट हुआ है। तो चलते हैं नीचे, नीचे देखते हैं कि क्या हो रहा है और कितना काम रह गया है। और यहाँ पे ना ये भैया अभी भी पत्थर काटने में लगे हुए हैं, अभी भी रह गया है। ये देखो बाथरूम में लग रहा है पत्थर। और यहाँ पे ना ये टाइल लाए हैं, कुछ वेलकम करके कुछ है, ये लेकर आए हैं वेलकम टाइल कुछ। और बस ये ना ये लगनी है अब लास्ट में, बस इतना ही काम रह गया है। और ये ना कुछ समझ से बाहर हो रही है मेरे। पहले ना फूल लेकर आए थे, वो ना यहाँ पे सेटअप नहीं बैठ रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। अभी लेकर आए हैं ये, तो बस देखते हैं लगने के बाद कैसा लगेगा, वो भी मैं दिखाऊंगी। और अब टाइम हो चुका है शाम की आरती का, तो अब 7 बज चुके हैं। मैं नीचे सारा जो भी था देख कर आ गई हूँ और नीचे की वीडियो भी शूट करके आ गई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ आरती वगैरह कर लेंगे। ऑफिस के अंदर व्रत भी खोलना है और बहुत तेज़ ना अब इस टाइम ना भूख लगने लग जाती है, क्योंकि ना सच बताऊँ पूरा दिन तो कट जाता, लेकिन जैसे शाम होती है ना थोड़ी सी भूख का एहसास होने लग जाता है। और बस यहाँ पे ना हमने जो बनाया है ना वो मैं भोग लगा दूँगी। यहाँ पे दही और जो पूड़ी बनाई है उसका भोग लगा रही हूँ मैं भी। और अपना हम भी अपना व्रत खोल रहे हैं। और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो हमारी एक पूड़ी बनी है ना, ये सच में बहुत टेस्टी लग रही थी। और व्रत खोल रहे ना बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में सच में। तो बस आप लोग भी आओ हमारे साथ, खाओ, व्रत खोलो। और बहुत ही मज़ेदार पूड़ी लग रही है ये, और दही के साथ तो ना मज़ा ही आ गया खाने में।